फेक इन्फ्लुएंसर के खिलाफ जो फेक गुरुज बने बैठे हैं, जो लोकल जिम्स में होते हैं। जैसे एक बार मेरे को बोल रहा था तू 40 mg मिलीग्राम की चार चार मतलब 10 मिलीग्राम की तू चार चार पिल दिन में कंज्यूम कर। हालांकि अगर मैं बिगिनर हूँ। सो हे गाइस, इट्स अभिनंदन फ्रॉम प्लेयर्स ओवर डेट्स। सो गाइस, अगर तुम एज अ बिगिनर हो और जहाँ बिल्कुल ही बिगिनर हो और तुम स्टीरॉयड जहाँ टीआरटी यूज़ करने के बारे में सोच रहे हो, तो भाई रुक जाओ, सीरियसली रुक जाओ। अब देखो, आई नो कि इंस्टाग्राम पे रील्स देखे हर दूसरा बंदा ह्यूज जब दिखता है तो ऑलरेडी मन करता। और तुम खुद सोचोगे जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर होते हैं, जैसे जिम कोचेज भी होते हैं, वो भी आजकल जो नए नए बिगिनर होते हैं उनको करेज भी करते हैं। तो एक साइकिल मार ले भाई, एक साइकिल मार ले, उससे कुछ नहीं होगा, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा इतना। तो एक साइकिल मार के, और कहीं ना कहीं हम भी सोचते हैं कि चलो एक साइकिल मार के मैं रुक जाता हूँ और मैं फिर बॉडी मेंटेन कर लूँगा। बट भाई ऐसा नहीं होता। स्टीरॉइड्स आर्ट मैजिक, ये लेट मी टेल यू द ट्रूथ, एक तरह से ट्रैप। अब देखो गाइस, मैं स्टीरॉइड्स के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता ये ऐसी चीज़ है जो बॉडी को अमेजिंग तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकती है। बट भाई मैं उन लोगों को और उन सिस्टम के खिलाफ जरूर हूँ, उन कोचेज़ और उन फेक इन्फ्लुएंसर के खिलाफ जो फेक गुरुज बने बैठे हैं, जो लोकल जिम्स में होते हैं। जैसे एक बार मेरे को बोल रहा था तू 40 mg मिलीग्राम की चार चार मतलब 10 मिलीग्राम की तू चार चार पिल दिन में कंज्यूम कर। हालांकि अगर मैं बिगिनर हूँ, पर मैंने कभी स्टीरॉइड यूज़ ही नहीं किया, ना मैं करना चाहता हूँ भाई, सीधी सी बात है। तो ये फेक कोचेज़ जो जैसे कुछ बिगिनर्स को 400 300 मिलीग्राम वीकली में टेस्टोस्टेरोन जैसे टीआरटी मार ले तो ऐसे बोल देते हैं ये ले ले वो ले ले फलांग ले ले, कुछ नहीं होगा। और फिर उनके बैक नहीं हो जाती है बड़ी ज़्यादा फेस में, और भी भाई बड़े साइड इफेक्ट्स ना वो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसका रीज़न मैं आपको इस वीडियो में लगातार आगे चल के बताऊँगा कि क्यों नहीं। पहले स्टीरॉइड अगर तुमने लेने ही है ना, अब मैं तो करेज नहीं करता, ये एजुकेशनल पर्पज़ के तौर पे मैंने वीडियो बनाई है। उन फेक कोचेज़ को इतना नहीं पता कि एज अ बिगिनर कितनी ही डोज एक ऑप्टिमल लेवल तक एक एज अ बिगिनर को रिजल्ट दे सकती है गाइस। और कुछ बेचारे बिगिनर्स लोग इन फेक गुरुज के चक्कर में भाई फंस भी जाते हैं, और फेक गुरुज उनसे पैसे कमाते हैं और उनका और कोई काम नहीं होता। और बेचारे कुछ बोले वाले लोग फिर उनके अकॉर्डिंगली स्टीरॉइड का साइकिल चलाने लग पड़ते हैं, जिनका लॉन्ग टर्म उनको ऑर्गन्स उनको पे करते हैं। अब देखो, हम बात करते हैं उन लोगों की जो एब्सोल्यूट बिगिनर होता है, 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद फेक गुरु उसको बोलता है कि तू माल उठा ले, और वो उसके कहने पे माल उठा लेता है। अब देखो यार, अगर उसने उठा तो लिया, पर वो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि देखो वो उस माल का एक तरह से रिजल्ट उसको नहीं आएगा इतने अच्छे से। मैं तुम्हें ना एक पर्सनल एक्सपीरियंस की अकॉर्डिंगली बताता हूँ। अब देखो क्यों नहीं आएगा, देखो पहली बात तो ये, उसने ना कभी फाउंडेशन बिल्ड की। अगर तुम उस बंदे ने 1 से 2 साल तक लगातार एक कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर प्रोग्राम फॉलो नहीं किया, ना अपनी डाइट को कभी ट्रैक किया ओवर द ईयर, जैसे साल 1 2 साल, एक मेरे कहने का मतलब, अगर उसने कभी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं बिल्ड की 1 साल तक, तो उसके स्टीरॉइड लेने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, क्योंकि उसको रिजल्ट ही नहीं आएगा आना ही एक तरह से ऑप्टिमल आएगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे देखे हैं, जैसे तुम लगा लो, मेरे एरिया में बहुत से लड़के रहते हैं जो 3 3 4 4 महीने की ट्रेनिंग के बाद भाई माल उठा लेते हैं। तो क्या फ़ायदा, ना उनकी लेग्स ग्रो होती हैं और ऊपर से पेट बड़ा सा करके, और साइड इफेक्ट बकरे जो 50 साल के बाद उनको आने वाले हैं। तो मेरे कहने का मतलब, अगर तुमने स्टीरॉइड लेने ही है, जैसे अगर तुम्हारा इतना ही ज़्यादा है ना, तुम्हें है लेना ही है, तो भाई पहले एक फाउंडेशन बिल्ड करनी बहुत ज़रूरी है। 1 2 साल तक एक स्ट्रक्चरल प्रोग्राम फॉलो करो, और 80% तुम्हारे जो जेनेटिकली है, तुम्हारा नेचुरली वे में उस तक जेनेटिकली लिमिट तक पहुंचो। अगर फिर तुम अगर टीआरटी चाहे जहाँ फिर है ना कोई स्टीरॉइड साइकिल भी करते हो, तो फिर भाई जो तुम्हें रिजल्ट आएगा ऑप्टिमल लेवल पे आएंगे, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी रिकवरी का आर्ट पता होगा और ट्रेनिंग की साइंस पता होगी, तुमने स्ट्रक्चर का प्लान फॉलो किया होगा ओवर द ईयर्स। तो तब लेने का कोई फ़ायदा होता है स्टीरॉइड या टीआरटी। नहीं तो अगर एज अ बिगिनर सिर्फ 3 4 महीने के बाद ले लो, तो भाई लॉन्ग टर्म में तुम्हारे ऑर्गन्स ही तुम्हें से दुखी हो जाएंगे और ना कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट। अब देखो, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, मैं बस वो बंदा हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग गलती ना करें, तुम लोग गलती ना करो जो हज़ारों लोग गलती करते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। क्योंकि एक बार अगर तुमने नेचुरल स्विच ऑफ कर दिया, तो भाई वो स्विच ऑफ ही रहता है। तो अगर क्या फ़ायदा है ऐसे स्विच ऑफ करने का, अगर तुम्हें सिग्निफिकेंट रिजल्ट ही ना दिखे, तो फिर वो तो एक बेवकूफ़ी हुई ना, वर्थ नहीं हुआ। तो अगर स्विच ऑफ करना ही है नेचुरल सिस्टम, तो भाई सिग्निफिकेंट रिजल्ट भी तो होने चाहिए ना। तो भाई अब सवाल पैदा होता है कि हम कैसे स्टार्ट करें। तो पहले मैंने जैसे कि बताया, फाउंडेशन बिल्ड करो 1 2 साल की अच्छे तरीके से, पहले अपना नेचुरल जेनेटिकल पोटेंशियल यूज़ करो। और फिर भाई किसी फेक गुरु का चक्कर में आके, ये नहीं अगर तुम्हें वो बोले कि भाई डी बोल ले ले, तो स्टार्टिंग में ही 10 mg है भाई, डी बोल इतना टॉक्सिक है तुम्हारे लीवर के लिए, वो बहुत ही डेंजरस है। स्टीरॉइड्स
वो लॉन्ग टर्म के लिए, तो उनको सीधे मेरी वीडियो दिखा देना। तुम लोग भाई सिर्फ टीआरटी बेस पे भी अगर रह के ना तुम एक अच्छी लीन मसल मास मेंटेन कर सकते हो ओवर द ईयर्स या लॉन्ग टर्म के लिए। और टीआरटी भाई मॉडरेट ही है एक तरह से, रिस्क तो उसके भी होते हैं पर इतने नहीं होते जितने कि डी बोल वगैरह के होते हैं, जैसे डायनाबोल हो गया, एनावर हो गया, जो ओरल स्टीरॉइड्स होते हैं वो एक तरह से टीआरटी इंजेक्टेबल होता है। अब हम बात करते हैं इस टीआरटी डोज के ऊपर। तो अगर तुम देखो, हम नेचुरली जो हमारा टीआरटी है, जो हमारा टेस्टोस्टेरोन हमारे टेस्टिकल प्रोड्यूस करते हैं, वो वीकली 50 to 70 mg प्रोड्यूस करते हैं। और टीआरटी की डोज अगर तुम 100 to 150 mg भी लो, मतलब 150 mg लो वीकली में, तो भाई वो भी बहुत ज़्यादा होगी, वो 2 टाइम्स बेहतर होगी तुम्हारे नेचुरल टेस्टोस्टेरोन से। तो वो तुम सोचो, अगर तुम 1 साल तक अपने नेचुरल टेस्टोस्टेरोन पे रह के अपना जेनेटिकल पोटेंशियल हिट करो, और उसके बाद अगर तुम टीआरटी पे शिफ्ट करो 100 to 150 mg, वो भी तुम्हारी बॉडी के लिए स्टिमुलेट होगा। तो तुम सोचो तुम कितने अच्छे सिग्निफिकेंट रिजल्ट पा सकते हो। और विद द मॉडरेट साइड इफेक्ट्स का इतने टीआरटी अगर तुम 100 to 150 mg तक लोगे तो उसके इतने सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट हैं, जितने कि डी बोल की 10 mg पिल भी में दे सकती है। तो गाइस रिस्पॉन्सिबली यूज़ करो और उसको विद ब्लड वर्क मॉनिटर करो अपनी हेल्थ को। तो ये सबसे बेहतर तरीका है तुम्हें अगर स्टीरॉइड लेने ही है तो कहाँ से स्टार्ट करने का। अब देखो, तुम्हें क्या लगता है कि स्टीरॉइड इंसेन रिजल्ट देते हैं? भाई इंसेन रिजल्ट तुम्हारा डिसिप्लिन देता। अगर तुम्हारा डिसिप्लिन फाउंडेशन ही स्ट्रॉन्ग तो तुम्हें कभी रिजल्ट नहीं आएंगे। मैंने बहुत सारे अपने तुम लोग एरिया या मोहल्ले में बड़े लौंडे देखे हैं जो इतना इतना माल उठा के भी भाई उस फिजिक तक, ड्रीम फिजिक तक नहीं पहुंच पाते। तो क्यों भाई? क्योंकि भाई डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं है ना, उनकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए मैंने बोला पहले ओवर द ईयर 1-2 ईयर्स की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बिल्ड करो, फिर अगर यूज़ करना ही है तो भाई रिस्पॉन्सिबली यूज़ करो और फिर डिसाइड करो। तो भाई ट्रेन हार्डर, रिकवर स्मार्टर। तो भाई अगर तुम बिगिनर हो और जहाँ तुम्हारा कोई दोस्त बिगिनर है, जहाँ कोई तुम किसी बिगिनर को जानते हो, तो भाई उस तक ये वीडियो पहुँचाओ। क्या पता तुम उसकी ज़िंदगी जहाँ उसको हैवी डोसिंग से बचा सको। सो ओके गाइस, दिस इज़ इट। और ऐसी बहुत सारी लेजेंडरी वीडियोस के लिए बने रहिए भाई, और बड़े धीरे धीरे सब टॉपिक्स कवर करेगा तुम्हारा भाई। सो ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।